हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 12th फिजिक्स में एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिससे अक्सर करके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठते रहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वन डे ग्राफ जनरेटर, वन डे ग्राफ जनरेटर। तो जहाँ तक इस उपकरण का सवाल है, तो इस उपकरण की खोज एक भौतिक वैज्ञानिक वन डे ग्राफ ने किया था। इसलिए इस उपकरण का नाम वन डे ग्राफ जनरेटर पड़ गया। वन डे ग्राफ जनरेटर, वन डे ग्राफ जनरेटर के हम जनरेटर कहते हैं। तो वन डे ग्राफ नामक भौतिक वैज्ञानिक के द्वारा खोजे जाने के कारण इस उपकरण का नाम वन डे ग्राफ जनरेटर या वन डे ग्राफ जनरेटर पड़ गया। इसका काम क्या होता है? तो ये जो उपकरण होता है वो बहुत अधिक वेरी हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग किया जाता है और इस पोटेंशियल का उपयोग हम किसी चार्ज पार्टिकल को बहुत अधिक वेलोसिटी देने में उपयोग करते हैं। तो इस वन डे ग्राफ जनरेटर का उपयोग अत्यधिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और इस विद्युत विभव का प्रयोग चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा गति देने के लिए किया जाता है। और इसका सिद्धांत क्या होता है कि जैसे किसी कंडक्टर को हम चार्ज दे रहे हैं, किसी चालक को हम आवेशित कर रहे हैं, तो एक निश्चित सीमा के बाद उसके द्वारा उस आवेश का विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन होने लगता है। इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन का मतलब होता है कि यदि किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो एक निश्चित सीमा के बाद कंडक्टर उस चार्ज को बाहर निकालने लगता है। उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन कहते हैं। तो उस कंडक्टर के उस पॉइंट से इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है या सबसे पहले होता है जो पॉइंट नोकीला होता है। जैसे ये हमारा एक कंडक्टर है और इस पॉइंट को हमने चार्ज देना शुरू कर दिया और ये चार्ज इसके बाहरी सतह पर जा कर के डिस्ट्रीब्यूट होगा और एक निश्चित सीमा के बाद ये चालक, ये कंडक्टर चार्ज का क्या करता है? डिफ्यूजन करने लगता है। उसको इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन या विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो जो चालक होता है वो चार्ज का एक निश्चित सीमा के बाद इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन या विद्युत विसर्जन करने लगता है और इस कंडक्टर के उस पॉइंट से विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है जो पॉइंट नुकीला होता है। यानी इस पॉइंट से विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन ज़्यादा होगा और इस पॉइंट से कम होगा क्योंकि ये पॉइंट ज़्यादा नुकीला होता है। दूसरा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ये है कि किसी हॉलो कंडक्टर को, खोखले चालक को यदि हम चार्ज देते हैं, जैसे ये खोखला चालक है, इसको हम इसके आंतरिक पृष्ठ पर अगर चार्ज दें तो ये चार्ज जो होता है वो बाहरी पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और अगर ये कंडक्टर स्फेरिकल है तो बाहरी सरफेस पर जो चार्ज होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये दो सिद्धांत इसके हैं कि यदि किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो एक निश्चित सीमा के बाद वो चार्ज का डिफ्यूजन करने लगता है, परित्याग करने लगता है, चार्ज को छोड़ने लगता है और कंडक्टर उस पॉइंट से ज़्यादा चार्ज का इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन करता है जो पॉइंट नुकीला होता है। दूसरा सिद्धांत होता है कि किसी हॉलो कंडक्टर को, किसी खोखले चालक को यदि हम आंतरिक पृष्ठ पर चार्ज दें तो भी वो चार्ज बाहरी सरफेस पर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होता है और यदि कंडक्टर स्फेरिकल हो तो बाहरी सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये दो सिद्धांत है। तो वन डे ग्राफ जनरेटर में क्या लिखेंगे पहले कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसके सहयोग से वेरी हाई पोटेंशियल, अत्यधिक उच्च विभव प्राप्त किया जाता है और इस विभव का उपयोग चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण को अत्यधिक वेग, वेरी हाई वेलोसिटी प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसकी खोज वन डे ग्राफ ने
1931 में किया था, जिसके कारण इसका नाम वान डे ग्राफ जनरेटर या जनित्र पड़ा। ये सामान्य सा इंट्रोडक्शन रहा, परिचय रहा वान डे ग्राफ जनित्र का। इसके बाद हम सिद्धांत को देखते हैं। तो पहला सिद्धांत है, किसी चालक द्वारा सर्वप्रथम शार्प पॉइंट नुकीले बिंदु से विद्युत विसर्जन इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन होता है। और दूसरा सिद्धांत क्या है, किसी चालक के आंतरिक पृष्ठ, यहाँ पर खोखले चालक लिखिए, किसी खोखले चालक के आंतरिक पृष्ठ को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित होता है। यदि चालक गोलीय हो, स्फेरिकल हो, तो बाहरी पृष्ठ पर आवेश का वितरण सामान्य रूप से होता है। ये दोनों सिद्धांत रहे। अब इस दोनों सिद्धांत को अगर समझना हो तो कैसे समझेंगे, जैसे हम किसी गोले को ही, ये गोला है, इसको अगर चार्ज देते हैं तो इस गोले के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V = 1/4πε0 Q/R होता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब यहाँ से अगर हम Q को देखें तो Q = क्या लिख देंगे, 4πε0 R × V। और अगर ये गोला है, इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व निकालना हो तो क्या लिखेंगे, सिग्मा = Q/A। पृष्ठ आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम निकालना है तो सिग्मा = क्या लिखें, Q/A। और इस गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, वो 4πr² होता है। तो आप क्या लिखेंगे, सिग्मा = Q/4πr²। और Q का मान हमारे पास यहाँ है, क्या है, 4πε0 R × V/4πr²। यहाँ से ये कटेगा, ये एक ठो कटेगा, इससे क्या बचेगा, सिग्मा = ε0 V/R। तो यहाँ पर ε0 कांस्टेंट है। अगर आवेश नियत हो जाए तो V भी नियत हो जाता है, तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R हो जाता है। यानी R अगर ज़्यादा हो तो सिग्मा का मान कम होगा। यदि गोले की त्रिज्या अधिक होगी तो पृष्ठ आवेश घनत्व तो कम होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी। और यदि त्रिज्या कम होगी, रेडियस कम होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अधिक होगा। अब हम इस गोले को छोड़ करके ये इस तरह का कंडक्टर लेते हैं, इस तरह का चालक लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इस एरिया के लिए हम गोला पूरा करें तो इस तरह का गोला बनता है ऐसे, और इस एरिया के लिए गोला पूरा करें तो इस तरह का गोला बनता है। तो यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है, अगर रेडियस ज़्यादा है तो सिग्मा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पर रेडियस कम है तो सिग्मा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होगा और यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व कम होगा। और जब यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होगा, यानी आवेश की मात्रा यहाँ पर अधिक जाएगी, और आवेश की मात्रा जहाँ पर ज़्यादा जाती है वहीं से इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन प्रारंभ हो जाता है। यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन कम होगा। तो इसी को हमने लिखा है कि किसी चालक द्वारा सर्वप्रथम नुकीले बिंदु से विद्युत विसर्जन होता है। यानी किसी चालक को अगर चार्ज दे रहे हैं तो उसके नुकीले पॉइंट से चार्ज सबसे पहले परित्यक्त होता है, सबसे पहले चार्ज बाहर निकलता है। ये पहला हमारा जो सिद्धांत था उसकी व्याख्या थी। दूसरे सिद्धांत की व्याख्या को हम देखते हैं। दूसरा सिद्धांत हमारा है कि किसी खोखले चालक के आंतरिक पृष्ठ को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित होता है। यदि चालक गोले हो तो बाहरी पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान रूप से होता है। अब हम एक खोखला गोलीय चालक बनाते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। बड़े वाले की त्रिज्या कैपिटल R है, ये कैपिटल R,
और छोटे वाले की त्रिज्या स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है। तो यहां पर अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहें इस बिंदु पर, इस बड़े वाले गोले के कारण यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा V = 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0। यहाँ पर बड़े वाले पर कैपिटल क्यू चार्ज है, छोटे वाले पर स्मॉल क्यू चार्ज है। तो बड़े वाले गोले के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा कैपिटल क्यू अपान कैपिटल आर, और छोटे वाले कारण इसी बिंदु पर होगा 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 स्मॉल क्यू अपान स्मॉल आर। ये हो गया। तो इस बिंदु पर बड़े गोले के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू अपान कैपिटल आर, और छोटे वाले के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू अपान स्मॉल आर। अब इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पहले बड़े वाले का निकालते हैं। अब इस पॉइंट पर हम V1 लिखते हैं, इस पॉइंट पर हम V2 लिखेंगे। तो अगर ये पॉइंट A माने तो A पर V1 निकल गया ये, और इस पॉइंट को हम B मान रहे हैं तो B पर निकलेगा V2 = 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0। बड़े गोले के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा Q अपान कैपिटल R, और छोटे वाले कारण इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा प्लस स्मॉल क्यू अपान कैपिटल आर। तो ये हो गया V1 और V2। अब इस VA में से VB को हम घटाते हैं या V1 में से V2 को घटाते हैं, तो V1 - V2 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 सब में है, कॉमन हो गया, और यहाँ का Q अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल क्यू अपान स्मॉल आर माइनस यहाँ पर कैपिटल Q अपान कैपिटल R माइनस Q अपान कैपिटल आर। तो ये और ये कैंसिल होंगे, क्या बचेगा V1 - V2 = 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 स्मॉल क्यू अपान स्मॉल आर माइनस स्मॉल क्यू अपान कैपिटल आर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा V1 - V2 = 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 स्मॉल क्यू कॉमन 1 बाई स्मॉल आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर। अब ये स्मॉल आर, ये आर छोटा है और ये आर बड़ा है, तो यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव आएगा। स्मॉल आर छोटा है तो भाग देंगे तो ये वाला पोर्शन 1/r बड़ा हो जाएगा, और कैपिटल आर बड़ा है तो ये वाला पोर्शन छोटा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में V1 - V2 क्या हो जाएगा, ये 1 से बड़ा होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और पूरा मिलकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या मिलता है V1 > V2, ये मिल गया। यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो अधिक होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा। और इन दोनों को अगर तार से हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, हाई पोटेंशियल से चार्ज कहाँ चला जाएगा, लो पोटेंशियल पर चला जाएगा। यानी A पॉइंट से चार्ज कहाँ जाएगा, B पॉइंट पर जाएगा। अगर हम खोखले गोले को इस तरह से पूरा यहाँ जोड़ दें इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से चार्ज जाएगा इस बाहर वाले पर, फिर यहाँ से चार्ज जाएगा बाहर वाले पर, फिर यहाँ से चार्ज जाएगा बाहर वाले पर। कुल मिला करके यहाँ अगर हम चार्ज देते हैं तो बाहरी पृष्ठ पर जाकर के रुकता है। तो यही लिखा गया है कि किसी खोखले चालक के आंतरिक पृष्ठ को अगर हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज कहाँ जाकर के रुकता है, बाहरी पृष्ठ पर रुकता है। और अगर चालक गोली है तो सारा का सारा आवेश बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये हमारा दूसरा सिद्धांत रहा। तो अब इन दोनों सिद्धांतों पर ये वान डे ग्राफ जनित्र काम करता है। अब आगे हम देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। संरचना, ये संरचना में आप जो देख रहे हैं उसी को आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये अर्धगोलीय सेमी सर्कुलर कंडक्टर का एक सेल है। सेमी सर्कुलर कंडक्टर का एक सेल यस है। अर्धगोलीय चालक का एक संरचना यस है, और ये संरचना इस स्टैंड A2 और इस स्टैंड A1 के सहारे रुका हुआ है। यानी वान डे ग्राफ जनित्र में एक अर्धगोलीय खोखला चालक होता है, और यह दो स्टैंड A1 और A2 के सहारे समायोजित होता है। पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन, दो पुली P1 और P2 होते हैं जो एक अचालक बेल्ट, ये हमारा बेल्ट है, अचालक बेल्ट से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।
और ये पुली P1 एक विद्युत मोटर के सहयोग से चलती है, जिसके सहयोग से ये बेल्ट लगातार घूमता रहता है। दो कॉम्ब C1 एवं C2 होते हैं। कॉम्ब C1 एक विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ होता है और कॉम्ब C2 इस अर्धगोलीय चालक के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा हुआ होता है तथा जिस आयन को, जिस चार्ज पार्टिकल को त्वरित करना होता है, गति देना होता है, वह चार्ज पार्टिकल यहाँ से उत्पन्न होता है। यानी यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का स्रोत होता है आवेशित कण का स्रोत होता है और इस पूरे संरचना को नाइट्रोजन अथवा किसी अक्रिय गैस से युक्त चैम्बर में बंद कर देते हैं। ये पूरा वान डे ग्राफ जनित्र का संरचना हो गया। फिर से वान डे ग्राफ जनित्र में एक अर्धगोलीय खोखला चालक होता है जो दो स्टैंड A1 और A2 पर टिका हुआ होता है। इसमें दो पुली P1 और P2 होती है जो एक सिरेहीन अचालक बेल्ट से जुड़ी हुई होती है। पुली P1 एक विद्युत मोटर के सहयोग से लगातार घूमता रहता है, जिसके सहयोग से ये बेल्ट पुली P1 और P2 के बीच घूमता रहता है। एक कॉम्ब C1 पुली P1 के पास होता है और यह एक हाई वोल्टेज विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा कॉम्ब C2 जो होता है वो इस अर्धगोलीय खोखले चालक के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा हुआ होता है। आवेशित कण का स्रोत इस खोखले गोले के आंतरिक पृष्ठ के पास होता है और यहीं से ये जो आवेशित कण है उत्पन्न होता है। ये इसकी संरचना होगी। अब कार्यविधि में क्या लिखेंगे? कार्यविधि में लिखेंगे कि जब हाई वोल्टेज के विद्युत स्रोत से आवेश को पहले कॉम्ब C1 पर भेजा जाता है, उस समय इस कॉम्ब के नुकीले सिरे से विद्युत विसर्जन प्रारंभ हो जाता है और आवेश इस कॉम्ब C1 से बेल्ट पर पहुंचता है। और चूंकि ये बेल्ट लगातार विद्युत मोटर के सहयोग से चलता रहता है, तो ये आवेश जो होता है वो कॉम्ब C2 के पास पहुंचता है और ये कॉम्ब C2 इस आवेश को संग्रहित करता है। संग्रहित करने के बाद आवेश को इस खोखले गोले के आंतरिक पृष्ठ पर पहुंचा देता है। और आप दूसरे सिद्धांत में जाने हैं कि किसी भी खोखले गोले चालक के आंतरिक पृष्ठ पर दिया गया आवेश बाहरी पृष्ठ पर पहुंचता है। ये जो कॉम्ब C2 के सहयोग से इस खोखले अर्धगोलीय चालक के आंतरिक पृष्ठ पर चार्ज जाता है, वो इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, तब तक चलती है जब तक कि इस खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ पर पहुंचे हुए आवेश का विद्युत विसर्जन प्रारंभ नहीं हो जाता है। और जब विद्युत विसर्जन प्रारंभ होता है तो जितना आवेश इस गोले के बाहरी पृष्ठ से विसर्जित होता है, उसी दर से आवेश यहाँ विद्युत स्रोत से यहाँ पर मिलता रहता है और बाहरी पृष्ठ पर आवेश का मान नियत हो जाता है। और इस आवेश के कारण हाई पोटेंशियल उत्पन्न होता है। इस हाई पोटेंशियल में आवेशित कण के स्रोत से जब आवेश निकलता है तो उस पर अत्यधिक बल लगता है और वो त्वरित होकर के यहाँ टारगेट पर पहुँच जाता है। ये कॉम्ब C1 चूँकि आवेश को संग्रहित करके स्प्रे करता है इस बेल्ट पर, इसलिए इसको स्प्रे कॉम्ब कहते हैं। और ये कॉम्ब जो होता है इस बेल्ट पर जो चार्ज होता है उसको कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके इस अर्धगोलीय चालक के आंतरिक पृष्ठ को देता है, इसलिए इसको कलेक्टर कॉम्ब कहते हैं। कलेक्टर कॉम्ब कहते हैं। पूरे वान डे ग्राफ जनरेटर को एक चैम्बर में इसलिए बंद कर दिया जाता है कि विद्युत विसर्जन कम से कम हो। वो चैम्बर में नाइट्रोजन या अक्रिय गैसें भरी जाती हैं और वो अत्यधिक उच्च दाब पर होता है, जिससे कि अक्रिय गैस के होने के कारण विद्युत विसर्जन कम से कम हो और यहाँ पर बहुत अधिक चार्ज उत्पन्न हो सके, जिसकी वजह से हाई पोटेंशियल उत्पन्न हो सके। तो ये हमारी कार्यविधि रही पूरे वान डे ग्राफ जनित्र की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वान डे ग्राफ जनित्र होता क्या है, वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या होता है, वो
उसकी संरचना, उसकी कार्यविधि समझ में आई होगी। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।